We may not understand certain things happening in our lives, हमारे जीवन में कुछ बातें जो होती है उन चीजों को शायद हम समझ नहीं पाते, but we should be certain in our heart that God is good all the time. पर हमारे हृदयों में हमें इस बात का आश्वासन होना चाहिए कि परमेश्वर हर समय अच्छा है। During our earthly life, certain things we may not have an answer. Maybe when we see the Lord, He will speak to us and give the explanation. हमारे इस पृथ्वी के जीवन में शायद ऐसी कई बातें होंगी जिनके विषय में हमारे पास कोई उत्तर या कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा। जब हम प्रभु को मिलेंगे तब प्रभु हमें उसका स्पष्टीकरण या उसको हमें समझाएगा। But without any doubt, we all know that God is good. पर बिना किसी शक के, बिना किसी संदेह के हम जानते हैं कि परमेश्वर अच्छा है। His mercy endures forever. उसकी दया सदा की है। There is a verse in Deuteronomy chapter 29 verse 29. व्यवस्था विवरण उसके 29 अध्याय के 29 वचन में हम पढ़ते हैं। It says that the secret things belongs to our God. वहां लिखा है गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। Means certain things for us it is a secret. We don't figure out. We are not able to figure out the meaning. Those things belong to our God. इसका मतलब ऐसी कुछ बातें होती है जो हमारे लिए गुप्त होती है, हम उसको समझ नहीं पाते, हम उसका मतलब नहीं समझ पाते। ऐसी सारी बातें प्रभु की है। But the things which are revealed belong to us and to our children. परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वंश में रहेगी। So what we understand, what God has revealed to us, we can be happy, accept and be content with that. और इसलिए जो बातें हम समझते हैं, जो बातें हम पर प्रकट की गई है, उन बातों में हम खुश हो सकते हैं। But what we don't understand, we can safely leave into the loving Father's hands. पर जो भी बातें हम नहीं समझ पाते, उनको बिल्कुल सुरक्षित तौर पर हम अपने प्रेम करने वाले स्वर्गीय पिता के हाथ में छोड़ सकते हैं। Devil will always try to put doubts in our mind. शैतान हर समय हमारे मन में संदेह या शक पैदा करने की कोशिश करेगा। Things like what God is doing, is it really for our good? ऐसे प्रश्न या ऐसे संदेह जैसे क्या परमेश्वर अब जो कर रहा है क्या वो वाकई में हमारे भलाई के लिए है? Does he really love us? क्या वो सचमुच हमसे प्रेम करता है? Devil will try his best always to separate, unsettle our hearts from the love of God. शैतान हमेशा अपनी सबसे अच्छी कोशिश यही करेगा कि हमारे हृदयों को परमेश्वर के प्रेम से दूर कर दे या उस परमेश्वर के प्रेम के नींव से उसको हिला दे। We can see that in the first book of the Bible, in the Genesis. हम इसको बाइबल के बिल्कुल पहले किताब में देखते हैं जो है उत्पत्ति की पुस्तक। Because we read there, the serpent came and asked Eve, did God really say so? क्योंकि सर्प जो था वो आकर हवा से कहता है क्या परमेश्वर ने वाकई में ये कहा है? Yeah, indeed, did God indeed say that you shall not eat from any tree in the garden? वो कहता है क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? And he also said that if you eat, you will surely not die. और वो कहता है कि तुम अगर इसको फल को खाओगे तुम निश्चय न मरोगे। And he also said that God knows that in the day you eat, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. और उसने आगे ये भी कहा कि वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। So devil's strategy will always be to unsettle our heart's trust in the loving Father. और शैतान की युक्ति हमेशा यही होती है कि हमारे प्रेम करने वाले स्वर्गीय पिता के प्रेम से हमारे हृदयों को वो भटका दे। We should never yield to such temptations which the devil may try to put on our way. हमारे मार्ग में जब कभी शैतान ऐसे प्रलोभन डालता है हमें इन प्रलोभनों के साथ कभी राजी नहीं होना चाहिए। In the book of Genesis also we can see another good example from the life of Joseph in the last chapter of Genesis. इसी उत्पत्ति की पुस्तक में हम एक अच्छा उदाहरण देखते हैं यूसुफ के जीवन से जो उत्पत्ति के आखिरी अध्याय 50 अध्याय में पाया जाता है। When Joseph's father passed away,
his brothers became suspicious of Joseph, जब यूसुफ के पिता की मृत्यु हुई तो उसके भाइयों को यूसुफ पर शक होने लगा and they doubted that he may take revenge on them. और उनको ये शक था कि कहीं यूसुफ उन पर बदला ना ले And they came and asked forgiveness. और वो आकर यूसुफ से माफी मांगने लगे. So we read something, a response from Joseph's side. हम यूसुफ की तरफ से एक प्रतिक्रिया को सुनते हैं. We can read that in Genesis chapter 50 verse 20. हम उसको उत्पत्ति 50 उसके 20 वचन में पाते हैं. You meant evil against me. यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था. So that means Joseph was able to very clearly remember all the evil which his brothers did to him many years before. इसका मतलब है कि यूसुफ बिल्कुल स्पष्टता से उन सारी बुरी बातों को याद कर पाता था जो उसके भाइयों ने कई साल पहले उसके खिलाफ की थी. The way they threw him into a pit initially, कैसे उन्होंने पहले एक गड्ढे में उसको फेंक दिया, later pulled him out and sold to some traders just like a slave. और उसके बाद वहां से कुछ व्यापारी जा रहे थे तो बिल्कुल एक गुलाम के समान उसको वहां बेच दिया. And made some money out of him. और उसके द्वारा कुछ पैसा कमाया. So Joseph was clearly remembering these things when he told, you meant evil against me. और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूसुफ को ये सारी बातें याद थी जब वो ये कहता है कि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था. But God meant it for good. परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया. In order to bring about this present result, to preserve many people alive. जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं. Yeah, so Joseph could see this evil his brothers did, how God turned it around and made good for everyone. और इसलिए यूसुफ देख पा रहा था कि जो बुराई उसके भाइयों ने की थी, कैसे परमेश्वर ने उसको पूरी तरीके से बदल कर उससे सारे लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न किया. So Joseph saw God's ability to change even the evil people do to us, to convert it to for our good. और यूसुफ ने देखा कि कैसे परमेश्वर की ये क्षमता है कि जब लोग हमारे खिलाफ बुराई भी करते हैं वो उसको हमारे लिए अच्छाई में उसको बदल देता है. So that's a good thing to encourage us and challenge us when we face difficulties in our lives. और ये एक अच्छी बात है जिससे हम अपने आप को याद दिलाकर प्रोत्साहित और चुनौती दे सकते हैं जब हम अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं. If we can turn to the book of Job. हम अय्यूब की पुस्तक निकालेंगे. You know, when the day when Job lost almost everything in his life. वो दिन जब अय्यूब ने मानो अपने जीवन में सारा कुछ खो ही दिया था. He lost all his children. He lost all his wealth in a very short time. बहुत ही कम समय में उसने अपने सारे बच्चों को खो दिया और अपनी सारी संपत्ति के नाश को देखा. So when Job realized that this is what he did, he fell to the ground and worshipped. जब अय्यूब को ये सारी बातें पता चली तो वो भूमि पर गिरकर आराधना करने लगा. We can read that Job 1:20 and 21. हम उसको अय्यूब 1 उसके 20 और 21 वचन में पाते हैं. Naked I came from my mother's womb, and naked I will return here. The Lord have given, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा. यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया. यहोवा का नाम धन्य हो. Through it all, Job did not sin, nor did he blame God. इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया. So that's a wonderful thing which can encourage us in the times of our difficulties. What is a good way to respond? और ये एक अद्भुत बात है जो हमें अपनी कठिनाई के परिस्थितियों में एक प्रोत्साहन दे सकती है कि हमें किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी चाहिए. It is devil will try to tempt us to doubt God's integrity, God's love towards us. शैतान हमेशा हमें इस प्रकार प्रलोभित करेगा कि परमेश्वर की हमारे प्रति जो प्रेम है उस पर वो संदेह हमारे मन में डालेगा. How such a loving God allowed all this? कैसे एक प्रेम करने वाले पिता ने इन सारे बातों की अनुमति दी. But it's mentioned very clearly, Job did not sin or he did not blame God. पर यहाँ बिल्कुल स्पष्टता से लिखा है अय्यूब ने ना तो पाप किया और परमेश्वर पर दोष न लगाया. So
having lost his sons and all the property, still he did not understood what is the mystery behind all this, but he never suspected God. उसने अपने बच्चों को खो दिया, अपनी सारी संपत्ति खो दी, पर वो ये भी नहीं समझ गया था कि ये सारी बातें क्यों हो रही है। उसके बावजूद उसने ना परमेश्वर पर संदेह किया, ना उस पर दोष लगाया। A little later, while even his wife asked him, "Are you still holding fast your integrity? Curse God and commit suicide." और कुछ समय बाद जब उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर और आत्महत्या कर ले। And Job's response was, "Are you speaking like one of the foolish women?" और आयुब ने उसको उत्तर में ये कहा, क्या तू एक मूढ़ स्त्री के समान बात करती है। Shall we not accept good from God and not accept adversity? क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न ले। There also is mentioned in this, Job did not sin with his lips. वहां भी लिखा है कि इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। We can see again towards the end of the Job last chapter. और हम फिर एक बार आयुब के अंत में इस बात को देखते हैं, आयुब के आखिरी अध्याय में। We know the end of Job's trials, his latter days was far more glorious than the earlier days. और हम आयुब के परीक्षा के अंत के दिनों को जानते हैं कि उसके बाद के दिन उसके पहले के दिनों से काफी ज्यादा महिमामय थे। God made everything working out good for him. परमेश्वर ने उसके जीवन में सारी बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न किया। But the way his friends represented God, God did not like that. पर जिस प्रकार उसके मित्रों ने परमेश्वर की प्रतिनिधित्व किया, वो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। He says that God was angry at them, saying that you have not spoken of me what is right, as my servant Job has. और ऐसा लिखा है कि परमेश्वर उन मित्रों के साथ क्रोधित हो गया, क्योंकि उन्होंने जैसे आयुब ने उनकी अच्छी बात सही बात की थी, वैसे उन लोगों ने परमेश्वर के विषय में सही नहीं कहा। So even though Job suffered all the losses, still God did not speak or attribute anything wrong with God. और यद्यपि आयुब ने सारी हानि उठाई थी, उसके बावजूद आयुब ने परमेश्वर पर कोई दोष नहीं लगाया। Then God asked Job's friends to go to Job and ask them to pray for you. Then I will forgive you. और इसलिए परमेश्वर ने आयुब के मित्रों को कहा कि तुम आयुब के पास जाकर आयुब को कहो अपने तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि फिर मैं उसकी प्रार्थना सुनकर तुम्हें क्षमा करूंगा। So we can see how God God spoke about Job, that even he was tested very severely, he did not speak what is not right about God. और हम देखते हैं कैसे परमेश्वर कहता है कि यद्यपि आयुब की इतनी तीव्र परीक्षा हुई, उसके बावजूद आयुब ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो परमेश्वर के बारे में गलत हो। So it's a wonderful thing when we are tested. That is the time all the complaining, all the murmuring, why all this happening, all will come out of heart and we express it out of our mouth. और इसलिए जब हम परीक्षा में होकर गुजरते हैं, तभी सारा शिकायत करना, सारा कुड़कुड़ाना, क्यों परमेश्वर ये होने की अनुमति देता है, ये सारी बातें हमारे हृदय से निकलती हैं। Even doubting God's intentions, God's love towards us. परमेश्वर के हमारे प्रति जो मकसद है, जो उद्देश्य है, उस पर शक करना, उसके प्रेम पर शक करना। But if you are really established in God's love, even when we don't understand anything at all what is happening, or we know God does always what is right. इसलिए यद्यपि हम अगर हम परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित है, यद्यपि हम बातों को समझ नहीं पाते कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, उसके बावजूद हम जानते हैं कि सब सही है। And whatever may be our temporary difficulties, we will be able to say God is infinitely loving. Nothing wrong can come out of His love. और अभी हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हम हमेशा ये बात को जानेंगे कि परमेश्वर असीमित रूप से हमसे प्रेम करता है और हमारे जीवन में वो सारी बातें भलाई को ही लाएगा। Maybe just like Job, a latter day, after maybe some years, it will be revealed to us how things all work so beautifully well. शायद आयुब के ही समान हमारे जीवन में आगे जाकर कुछ सालों के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे आगे के दिन हमारे बीते हुए दिनों से कितने बेहतर होंगे। We read in Ecclesiastes chapter 3 verse 11.
हम उपदेशक सबोपदेशक उसके 3 अध्याय के 11वें वचन में पढ़ते हैं। It says that he has made everything appropriate in his time. वहां लिखा है उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। Yeah, in another version English is written that he has made everything beautiful in his own time. और दूसरे इंग्लिश में भी लिखा है कि सारे अपने अपने समय पर उसने सारी बातों को सुंदर बनाया है। What you can understand, God always do what is appropriate and what is beautiful and in the right time. और हम इस बात से क्या समझते हैं कि परमेश्वर हमेशा जो करता है वो सही है, वो सुंदर है और एक सही समय पर वो करता है। Even when we can't understand things, God cannot make a mistake. जब हम बातों को परिस्थितियों को समझ नहीं पाते तब भी परमेश्वर कोई गलती नहीं करता। And it says that he has planted eternity in the human heart. और वहां ये भी लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। Because it is we who have a limitation of time. क्योंकि हम लोग हैं जो समय से सीमित या हमें समय की बाधा है। But God can see things from an eternal perspective. पर परमेश्वर जो है वो बातों को अनंत काल के दृष्टिकोण से देख सकता है। So that verse also says that people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. और वो वचन ये भी हमें बताता है कि हम लोग जो है वो परमेश्वर के सारे काम, उसके मकसदों को शुरुआत से अंत तक नहीं देख पाते। We can be really secure in God's love. We can be always sure in our heart, God does always what is right. He is a righteous God. हम हमेशा अपने हृदय में परमेश्वर के प्रेम में सुरक्षित हो सकते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जो कुछ करता है वो सही है, वो एक धर्मी परमेश्वर है। And he does everything with a good purpose. और वो सारी बातें एक अच्छी उद्देश्य के साथ करता है। Even when I don't understand, he does with a kind heart towards us. यद्यपि मैं नहीं समझ पाता उसके बावजूद एक अच्छाई, एक दया के हृदय के साथ वो हमारे प्रति बातों को करता है। He does everything with a good outcome in his heart, in his mind. वो सारी बातों को अपने दिल में, अपने मन में एक अच्छा अंत सोचकर करता है। We see a beautiful promise as an encouragement in Jeremiah chapter 29 verse 11. हम एक सुंदर वायदे को देखते हैं जो हमारे प्रोत्साहन के लिए है, वो है यिर्मयाह उसके 29 अध्याय के 11वें वचन में। Says that I know the plans that I have for you, declares the Lord. क्योंकि वहां लिखा है, मैं यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। Plans for welfare and not for calamity. ऐसी कल्पनाएं, ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं वरन कुशल की है। Yeah. So whatever the Lord does, his plan is for ultimately in long term, it is for our welfare. और इसलिए परमेश्वर की जो कोई योजना होती है वो अंततः सारी बातें खत्म होने के बाद हमारे भलाई के लिए ही होती है। It is not to destroy us. It is not to bring about a calamity in our life. वो हमारे जीवन में हानि की नहीं या हमारे जीवन में कोई बड़ी गलत बात लाने के लिए नहीं है। The Spirit says it is to give you a future and to give you a hope. और वहां विशेष कर लिखा है अंत में तुम्हारी आशा देने के लिए वो है। What a beautiful promise it is. To God has planned a future and he has kept a hope for each one of us. क्या ही सुंदर ये वायदा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक सुंदर भविष्य को निर्माण किया है और उसने हमारे लिए एक आशा रखी है। So whatever may be the incidents or speed breakers happening we encounter on the way, God's ultimate goal is to give us a good future and a hope. और इसलिए कोई भी घटनाएं हमारे जीवन में क्यों ना हो, कोई भी स्पीड ब्रेकर्स हमारे जीवन में क्यों ना आए, अंततः परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छी योजना, एक भलाई की और एक आशा रखा है। And sometimes our answers may be, God may answer us in a different way than we are expecting. और कई बार परमेश्वर हमें उत्तर हम जैसी अपेक्षा करते हैं उससे अलग मार्ग से देता है। God invariably answers our prayers, but God answers our prayers in the best way that suits us. परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देता है, पर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर वो इस प्रकार देता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा या सबसे भला हो। We can see in Paul's experience in 2 Corinthians chapter 7. हम पौलुस के अनुभव को दूसरे कुरिन्थियों उसके 7वें अध्याय में देखते हैं।
When Paul had apparently, when he had a very severe physical ailment, probably very severe eye ailment. और पौलुस को उस समय बहुत तीव्र शारीरिक पीड़ा हो रही थी, शायद उसके आंख में कोई समस्या थी, From which he was really seeking and desiring a relief. और जिससे वो सचमुच खोज रहा था कि उससे वो मुक्त हो जाए. And he prayed earnestly 3 times. और उसने 3 बार पूरे दिल से प्रार्थना की. So Paul's a kind of a testimony we can see in 2 Corinthians chapter 12, verse 7 onwards. और पौलुस की गवाही को हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसके 7वें वचन के आगे. Because of the surpassing greatness or revelations, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given to me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me, to keep me from exalting myself. इसलिए कि मैं प्रकाशनों के बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं. So God had a very clear purpose when God allowed a thorn in Paul's flesh. और इसलिए जब परमेश्वर ने पौलुस के शरीर में एक कांटे की अनुमति दी, परमेश्वर का एक बहुत ही स्पष्ट उसके पीछे उद्देश्य था. We know a thorn is always painful. हम जानते हैं कि एक कांटा हमेशा दर्द देता है. And God allowed that with a purpose. और परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ उसकी अनुमति दी. The purpose to keep himself humble. और उसका उद्देश्य था कि वो पौलुस को नम्र रखे. And Paul very well understood this principle, why God allowed this. और पौलुस इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझ गया कि क्यों परमेश्वर ने इस कठिनाई की इसकी अनुमति दी है. Because God knows that if once Paul become proud, he cannot use him to fulfill God's purposes anymore. क्योंकि पौलुस जानता था कि एक बार वो खुद घमंडी हो जाए तो परमेश्वर उसका अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. God resists the proud and gives grace only to the humble people. क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और उसकी कृपा, उसके अनुग्रह को सिर्फ नम्र लोगों को देता है. So out of his love, God will do anything possible in our life if really he has a plan for our life to keep us humble. और इसलिए परमेश्वर के प्रेम की वजह से वो सचमुच कोई भी बात करेगा जिस वजह से हम नम्र हो जाए. And Paul, concerning this, I implored the Lord 3 times that it might leave me. और इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए. So Paul very specifically prayed. He really, maybe it was so painful, unbearable, it was humiliating. So he really desired that he be freed from that difficulty. और पौलुस ने सचमुच एक बहुत दिल से प्रार्थना की. शायद वो बहुत दर्द देता होगा, उसको उस पीड़ा की वजह से बहुत तकलीफ महसूस होती होगी, इसलिए उसने बहुत दिल से प्रार्थना की कि वो उससे छुटकारा पाए. And God's answer was not the way Paul asked, but God answered in a different way. और प्रभु का जो जवाब था वो उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से पौलुस मांग रहा था. परमेश्वर ने एक अलग तरीके से उसको उत्तर दिया. My grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है या काफी है. My power is perfected in your weakness. मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है. So what an amazing short answer to Paul's prayer. और पौलुस के प्रार्थना का क्या ही अद्भुत, बहुत ही छोटा या संक्षिप्त उत्तर है. When God is saying to Paul that my grace is sufficient for you, Paul, God is taking the responsibility about that situation. जब परमेश्वर पौलुस से कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तेरे लिए काफी है, तब परमेश्वर उस परिस्थिति की जिम्मेदारी उठाता है. God is saying in a different way that even though you have difficulties, I take responsibility. I give you strength and grace. I'll make sure that you are passing this through successfully. और परमेश्वर कहता है यद्यपि तेरे जीवन में कठिनाइयां है, मैं इसकी जिम्मेदारी उठाता हूं. मैं तुझे सामर्थ्य और अनुग्रह दूंगा कि इन कठिन परिस्थितियों में तू बिल्कुल सफलता से इसके बाहर आ जाए. And he also said the principle that God's power is perfected only when human beings are weak. और उसने ये सिद्धांत भी बताया कि परमेश्वर की सामर्थ सिर्फ तभी सिद्ध होती है जब मनुष्य निर्बल हो जाते हैं. So what very often when I read this, what I liked most is when Paul heard this quick, short, crisp answer from Jesus.
और कई बार जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं तो जो बात मुझे बहुत प्रोत्साहित करती है वो ये है कि जब पौलुस ने यीशु मसीह से इस छोटे से बहुत ही छोटे उत्तर को जब सुना, he could say that most gladly, therefore I will rather boast about my weaknesses. और पौलुस कहता है कि मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। Those weaknesses from which we are seeking for deliverance. Now, when he got the answer from Jesus, he said, I am going to boast about it rather than seeking relief. जिन निर्बलताओं से वो छुटकारा पाना चाहता था, एक बार पौलुस ने यीशु मसीह से उत्तर प्राप्त करने के बाद वो कहता है, इन निर्बलताओं में मैं आनंद और इसमें घमंड करूंगा, इसके बदले कि इससे छुटकारा पाने के। Because he understood that power of Christ may dwell in me. क्योंकि वो समझ गया कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। He also says in 12 verse 10, therefore I am well content with the weaknesses. और इसलिए वो 10वें वचन में ये भी कहता है, मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में बिल्कुल संतुष्ट हूँ। With the insults, with the distresses, निंदाओं में और दरिद्रता में, with the persecutions and difficulties. उपद्रव में और संकटों में। I am weak, then I am strong. क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। Paul understood this spiritual truth that when I am weak, that is the time when I can be strong in Christ. पौलुस इस आत्मिक सत्य को समझ गया कि जब मैं निर्बल हूँ उसी समय मैं मसीह में बलवंत हो सकता हूँ। So we can, when we know the love of God, we can also learn to boast about our weaknesses which God allowed in our life. और जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझ जाते हैं, हम भी उन निर्बलताओं में घमंड कर पाएंगे जिन निर्बलताओं को परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुमति दी। Because in our human weaknesses, in our inadequacies, it is those circumstances that God can perfect His power in our lives. क्योंकि हमारे मानवीय निर्बलताओं में, हमारे अपर्याप्तता में, उन परिस्थितियों में परमेश्वर अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में सिद्ध कर सकता है। We know this verse, Romans 8:28. हम इस वचन को जानते हैं, रोमियो 8:28। We know that God causes all things to work together for good. हम जानते हैं कि परमेश्वर उन सब बातों को मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। It says that everything, God causes all things to work together for good. ऐसा लिखा है कि परमेश्वर सब बातें, सारे बातों को मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। And to those who love God and those who are called according to His purposes. किन लोगों के लिए? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। That is this is a very practical truth we can experience in our life. और ये बहुत व्यवहारिक सत्य है जो हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। Certain God's ways are the principles of the kingdom of God are eternal. It cannot change. परमेश्वर के कुछ मार्ग जो है वो अनंत है, वो बदल नहीं सकते। Only condition from our side is we should love God. हमारी ओर पर एक ही शर्त है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। In other words, if you commit ourselves to love God, everything, God will cause everything together to work together for our good. दूसरे शब्दों में, अगर हम अपने आप को पूरी तरीके से इस बात को समर्पित कर दे कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, तो परमेश्वर सारी बातों को मिलकर हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। We read in 1 Corinthians chapter 10 verse 13. पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय के 13वें वचन में हम पढ़ते हैं, This is something which we should be really singing in our hearts. ये ऐसी बात है जो हमारे हृदय में बिल्कुल गहराई पर जानी चाहिए। It says that God will never allow us to be tempted beyond what we can bear. यहाँ लिखा है कि परमेश्वर कभी हमारे सामर्थ्य के बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। It says that God is faithful. और यहाँ लिखा है परमेश्वर सच्चा या विश्वास योग्य है। And with every temptation, He will invariably provide a way of escape also. वरन हर परीक्षा के साथ वो उसी के साथ एक निकास या बाहर निकालने का भी मार्ग बनाएगा। So whenever we are in difficult situation which we can't understand, we should remember this truth. और इसलिए जब कभी हम कठिन परिस्थितियों में है, जब बातों को हम नहीं समझ पाते, तो इस सत्य को हमें याद रखना है। It is a promise linked to God's faithfulness.
ये परमेश्वर के विश्वास योग्यता से जुड़ा हुआ एक वायदा है। He will never ever tempt us beyond what we can bear. जो हम सह सकते हैं, हमारे क्षमता से बाहर किसी भी बात में वो हमें परीक्षा में न गिराएगा। And he will always provide a way of escape. और हमेशा वो वहां से बाहर निकालने का, छुटकारे का, निकास का एक मार्ग बनाएगा। And every trial may have a God appointed purpose. और हर एक परीक्षा में परमेश्वर नियुक्त की हुई एक उसका उद्देश्य होता है। Till that purpose are fulfilled, God will give grace to endure through it. जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, उस परीक्षा में से गुजरने के लिए परमेश्वर उसके अनुग्रह को देगा। Yeah, in conclusion, before concluding, I just want to read a verse from John chapter 14. और अंत करने से पहले यूहन्ना उसके 14 अध्याय से मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। This is something which Jesus told disciples ये एक ऐसा वचन है जो यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा। before he do not let your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. अंकल वर्स Verse 11, John 14:1. यूहन्ना 14 उसका पहला वचन, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। It's a verse which very often has comforted me. ये एक वचन है जिसने कई बार मुझे सांत्वना दिया है। When we feel like struggling and we don't understand things, this is something which always God wants to tell us. Do not let your heart be troubled. जब हम परिस्थितियों से बहुत संघर्ष कर रहे होते हैं, जब हम परिस्थितियों को समझ नहीं पाते, परमेश्वर हमें इस बात का याद दिलाना चाहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, चिंतित ना हो। Believe in God, believe in me. परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। You just trust me. तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा करो। No harm will going to happen to you. तुम्हारे साथ कोई हानि नहीं होगी। I am in charge of your life. मैं तुम्हारे जीवन के नियंत्रण में हूँ। Through all this, the outcome which I have meant will happen. इन सारी बातों में जो परिणाम मैंने पहले से तय किया है वो जरूर पूरा होगा। It is not meant for your calamity. ये सारी बातें तुम्हारे हानि के लिए नहीं है। It is to give you a future and a hope. ये बातें तुम्हें एक भविष्य और एक आशा देने के लिए है। So, dear brothers and sisters, let our hearts be always secure in God's love. और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब के हृदय परमेश्वर के प्रेम में बिल्कुल सुरक्षित हो। Let always this truth be in our hearts that God is always good all the time. ये सत्य हमेशा हमारे मन में होना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा अच्छा है, हर समय अच्छा है। Amen. आमीन।